तो गाइज लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को कुक कर दिया बिल्कुल, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि 1-0 हरा दिया। टेक्निकली ये 1-0 नहीं होना चाहिए था, इट कुड हैव बीन लाइक 4-0 और 5-0 और समथिंग। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्या आपको पता है कि इस मैच को मैनेज करने वाला मैनेजर कौन था रियल मैड्रिड के लिए? आप में से कुछ लोग बोलेंगे जाबी अलोंसो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग शायद गलत हो। अब मैं अगेन एज यूजुअल मैं प्रूफ के साथ इसके लिए बात करूंगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हो द गाय हु एक्चुअली मैनेज्ड रियल मैड्रिड टुडे, बिकॉज यही तो रियल मैड्रिड लग रही थी पूरे मैच में, राइट? नो मिडफील्ड, नो अटैक, डिसकंटेंट अटैक एंड मिडफील्ड एंड डिफेंस की तो मतलब मुझे लगता है शायद बात अगर हम ना ही करें तो बेटर है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक चीज़ की बात कर सकते हैं, दैट इज़ अ गोल कीपिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट सीजन भी हम कुछ इसी तरीके की चीज़ें देख रहे थे, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी बातें करी कि रियल मैड्रिड वाज क्लूलेस, कोई कंटेंट नहीं है आपस में, मिडफील्ड एंड अटैक का कोई जेल अपनी कर पा रहे हैं। तो यही तो आज भी हो रहा था, राइट? इट्स जस्ट दैट कि हम सिर्फ बॉल लेके घूम रहे थे। सो आई जस्ट टू हेल्प यू आउट गाइज, रियल मैड्रिड को आज हमारे एक दूसरे मैनेजर मैनेज कर रहे थे, जिसके बारे में आप शायद जानते नहीं होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी जो फोटो है वो आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिखा दूं। ओके, अब आते हैं मैच के बारे में। अब अगर आप मुझसे पूछोगे आज इस पूरे मैच की क्या हाईलाइट थी हमारे लिए, मतलब ऐसा क्या हो सकता है जो मैं आपको बोलूं कि ये तो इस मैच में मतलब एक ऐसी हाईलाइट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मेरे लिए जो हाईलाइट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। दैट इज कोर्तुआ सेव 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 अगेन सेव अगेन सेव सेव सेव, दैट्स इट। इसके अलावा इस पूरे मैच में कहीं भी कुछ भी नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि भाई ये वही 2022 वाला कोर्तुआ है जहाँ पे हमने लिवरपूल को हराया था 1-0, विनीसियस ने गोल मार दिया था, बट जो ट्रिमेंडस सेव्स थी वही कोर्तुआ ने आपके लिए करी। मतलब काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस जो वो बहुत टाइम से देता हुआ आ रहा है। ऐसा नहीं कि कुछ नया करा या मतलब कुछ ऐसा काइंड ऑफ अलग करके दिखा दिया। ही इज डूइंग दैट बहुत टाइम के साथ, ठीक है। इस पूरे मैच में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब आपके कीपर को 8 से 9 सेव करने पड़ जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो मैच किस तरीके का हो सकता है। एंड बीइंग अ यूट्यूब क्रिएटर, मुझे अगर अपने गोल कीपर की सेव्स आपको एज अ हाईलाइट दिखानी पड़ जाए तो आप समझ सकते हो कि ये किस तरीके की रियल मैड्रिड का मैच रहा होगा। मतलब मैं समझ नहीं पाया कि इस पूरे मैच में रियल मैड्रिड क्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर आप डिफेंस की बात करो, चलो मैं डिफेंस से अगर स्टार्ट करूं, अल्वारो करेराज मेरे लिए आई थिंक फैंटास्टिक। मुझे नहीं पता अगर कोई अल्वारो करेरास पे भी आके क्वेश्चन करने वाला है, भाई पूरे मैच में आप इक्की दुक्की जगह पे छोड़ दो, विच इज़ एब्सोल्युटली ओके। मुझे नहीं लगता मोहम्मद साला को बहुत ज़्यादा स्पेस वहाँ पे अल्वारो करेरास ने दिया। मुझे लगता है कि अगर रियल मैड्रिड इस मैच को जीत जाती तो आपको अल्वारो करेरास के बहुत ही ऐसे पोस्ट मिल जाते कि ही केप्ट हिम इन द पॉकेट अगेन एंड ऑल दैट, जस्ट लाइक यमाल। जस्ट बिकॉज रियल मैड्रिड हार गई तो ऐसा नहीं है कि आप अल्वारो करेरास पे फट जाओ भाई, कहीं ना कहीं। उसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट गाय जिसके बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, दैट इज एडम मिलिटाओ। अगेन एज यूजुअल फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, फैंटास्टिक डिफेंडिंग। मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ही पुट अ स्टेप बैक। जो गोल भी हमने खाया वो भी उसकी कोई गलती नहीं थी, एंड कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई बेफालतू का फाउल कराओ या कुछ भी कराओ। हैट्स ऑफ टू एडम मिलिटाओ अगेन। मुझे नहीं पता लोग किस पर्सपेक्टिव से मैच देख रहे थे किस नहीं, बट मैंने एडम मिलिटाओ को कोई गलती करते हुए नहीं देखा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तीसरे आदमी की जिसके बारे में शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है डीन हाउसन। मतलब मुझे ऐसा लगने लगा है कि डीन हाउसन जो है जितने भी बड़े मैचेस हैं, मतलब आई थिंक अगर आप लोगों ने कल मेरा लाइव देखा नहीं देखा जयंत के चैनल पे, तो वहाँ पे उसने भी मुझसे ये चीज़ बोली थी कि क्या डीन हाउसन के जितने हम अच्छी बातें करते थे या जितनी तारीफ़ें करते थे, क्या वो अब वो वाली परफॉर्मेंस खत्म हो गई है? क्या इसका बहुत बड़ा रीज़न एडम मिलिटाओ वाला है? तो मैंने बोला था येस, एडम मिलिटाओ इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंजरी एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें मैंने कल पे वहाँ पे बोली थी, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। एंड आप एक 50 मिलियन का जो प्लेयर खरीदते हो वो इन्हीं मैचेस के लिए खरीदते हो। अगर आपको अपने छोटे छोटे मैचेस एल्चे वेल्चे और इन सब टाइप के मैचेस के लिए प्लेयर लेने हैं तो उसके लिए तो आपकी अकेडमी में उससे बेटर प्लेयर हैं कहीं ना कहीं जो आपको इस मैचेस में खेल सकते हैं। राउल एसेंसियो ने पिछले साल मैन सिटी को कुक कर दिया था भाई, बिल्कुल। अम्बापे के लिए असिस्ट तक दिया था, तो उस तरीके से तो आपको राउल एसेंसियो काम आपके लिए फ्री में कर रहा है, राइट। मुझे ऐसे लगने लग गया कि डीन हाउसन जितने भी बड़े मैचेस होते हैं ना, उसमें एक अकेडमी प्लेयर की तरह ना, जैसे अकेडमी प्लेयर डेब्यू करते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इमेच्योर, एरर प्रोन, बिल्कुल कोई पासिंग नहीं। शायद जो मेरे स्कूल के, मतलब मुझे लगता है 7th 8th के स्टैंडर्ड के जो लोग होंगे, अगर आपने मैच देखा हो, मिसप्लेस पासिंग, इरैशनल फाउल्स, दोबारा से जिस फाउल की जरूरत नहीं थी वो करके येलो कार्ड लेना, उसके बाद पासिंग और क्लियरेंस, मतलब
ऐसा लग रहा था कि टू इजी टू पुश अराउंड। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया कि आप मैच में खेल भी रहे थे। अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डीन हाउसन ने शुरुआत में रेड कार्ड पिक करा था ला लीगा में, मतलब शायद उस मोमेंट, मतलब मेरे लिए शायद रियल मैड्रिड की जर्सी में डीन हाउसन का सबसे बेकार मैच था। एंड अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं उस स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि क्या अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या डीन हाउसन को थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है एंड राउल एसेंसियो को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि सेम चीज़ आपने क्लब वर्ल्ड कप में राउल एसेंसियो के साथ कहीं ना कहीं करी थी, जहाँ पे उसने एक दो मैचेस इतने अब थोड़े से गड़बड़ कर दिया, वो तब से बेंच पे ही है कहीं ना कहीं, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आप इसी बात से रियल मैड्रिड का अंदाजा लगा सकते हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रियल मैड्रिड हैड 61% पोजीशन विद जस्ट 0.45 एक्सजी। वहीं पे लिवरपूल हैड 2.58 एक्सजी फ्रॉम 39% पोजीशन। ये वही रियल मैड्रिड है जिनका नॉर्मल एक्सजी इज अराउंड 3.15% और समथिंग। मैं सिमरन के चैनल पे लाइव था, उन्होंने भी ये पॉइंट वहाँ पे गिनाया था, एंड इट्स अ फेयर पॉइंट जो मुझे कहीं ना कहीं इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब आप ये सोचो कि ना आपकी मिडफील्ड कुछ क्रिएट कर पाई है, ना आपके अटैक कुछ कर पाया है। अगर आप में से कुछ लोग विनीसियस जूनियर को गाली देने वाले तो मैं आपको छोटा सा पॉइंट बना दूं, देयर वर 4 चांसेस क्रिएट बाय रियल मैड्रिड, ऑल 4 वर क्रिएटेड बाय विनीसियस जूनियर। उसके अलावा विनीसियस जूनियर डिफेंडिंग भी आपके लिए कर रहा था, ठीक है, वो जो करना चाहता था वो नहीं हो पाया यहाँ पे, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ थिंग। उसके अलावा बैड डे फॉर एम्बापे, मुझे ऐसा लगता है कि एम्बापे ने तो एक दो चांसेस कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। उसके अलावा द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग फॉर मी वॉज इनकम्प्लीट पासिस, या फिर अब मैं बोलूं कि वियर्ड यूजलेस पासिस कहीं ना कहीं, और जो सारे पासिस इंटरसेप्ट हो जा रहे हैं। मतलब आप ये सोचो कि कामाविंगा, आई 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 होप आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं उस आदमी की इतनी हाइप बनाता हूँ हर बार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई होगा जो कामाविंगा को कहीं ना कहीं ये बोलता होगा या मुझसे ज़्यादा प्यार करता होगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट कि आप उसको राइट विंग पे खिला रहे हो, एंड इस पूरे मैच में कामाविंगा नहीं वो परफॉर्मेंस दे पाया जिसकी हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। प्लस उनके साथ साथ एक और प्लेयर जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाया, एंड अगेन क्वेश्चन मार्क्स उठने शुरू हो गए हैं कहीं ना कहीं, विच इज़ आर्दा गुलर। कल के लाइव में मैं अगेन इस चीज़ को मुझे एडमिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाला भाई ने ये चीज़ बोली थी कि सबॉसलाई और आर्दा गुलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे जयंत भी, मैं भी, हमने काफ़ी उस बारे में बात करी थी। मैंने बोला था नहीं, ज़मीन आसमान का तो फ़र्क नहीं है दोनों के अंदर। आज के मैच में देख के मुझे ऐसा लगता है कि लाला भाई वॉज राइट, जमीन आसमान का फर्क था। अगर आप सबॉसलाई का मैच देखो, सबॉसलाई की डिलीवरीज देखो, जो असिस्ट उसने दिया, सबॉसलाई की शॉट्स ऑन टारगेट देखो। वैसे ये मैंने उस दिन भी बोला था कि सबॉसलाई मुझे बहुत पसंद है, मैं शायद उसको मैड्रिड में खेलते हुए कभी ना कभी देखना चाहता था, बट दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। आर्दा गुलर की जो परफॉर्मेंस है, ये कहीं ना कहीं लोगों के उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बल देती है कि जो बड़े वाले मैचेस में आर्दा गुलर है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। मे बी आप बोलोगे कि अल क्लासिको में असिस्ट दिया भाई ने, वेल एंड गुड। उसके अलावा मुझे अल क्लासिको की भी बहुत कोई ऐसी परफॉर्मेंस याद नहीं है। असिस्ट देना इज अ डिफरेंट थिंग, अच्छे से परफॉर्म करना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। शायद इस मैच में भी असिस्ट देता और बच जाता, बट उसके अलावा आर्दा गुलर ने कोई बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। एंड ये जाबी अलोंसो को सोचना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। अगर आप में से कुछ लोग ये कमेंट करने वाले हो कि आर्दा गुलर डी में गिर गया था, वो पेनल्टी थी, नहीं वो पेनल्टी नहीं थी। जस्ट फॉर योर, आप एक बार रिप्लेस जाके देखिएगा, वो खुद का पैर फंसा था, दैट वॉज नॉट अ पेनल्टी। उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब अगेन, अब नाउ I'll come to the main problem. मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट अ टीम फेलियर, इट्स नॉट समथिंग कि मैं आपको बोलूँ कि टीम की तो जो फेलियर है इट्स अ जाबी अलोंसोज लॉस। मतलब आई शुड नॉट से दिस, मैं जाबी अलोंसो को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे उनके इतने ज़्यादा चेंजेस यहाँ पे दिखे हैं रियल मैड्रिड की टीम में, बट आज की जो ये प्रॉब्लम है दैट इज जाबी अलोंसो। आप दो ऐसे प्लेयर जो आपको दिख रहा है कि ये बिल्कुल बेकार खेल रहे हैं, दैट इज मतलब मैं बेकार वर्ड ही यूज करूंगा अभी, विच इज कामाविंगा एंड आर्दा गुलर। आप उनको 70-80 मिनट्स तक खिला रहे हो, क्यों? आपके पास क्या सब्स्टिट्यूशंस की कमी पड़ गई है? आप जो आपके आज का जो लॉस है वो कहीं ना कहीं मैं जाबी अलोंसो को दूंगा मोर देन टीम, कि उनके अनटाइमली सब्स्टिट्यूशंस ने भी कहीं ना कहीं यहां पे इंपैक्ट डाला है। एंड अनटाइमली को छोड़ो, आप रॉड्रिगो को लेके आ रहे हो, वो रॉड्रिगो जिसको आपने पूरे सीजन राइट विंग खिलाया ही नहीं है, जो मिनट्स के लिए तड़पता रह गया कहीं ना कहीं। आपने उसको विनी के साथ कहीं ना कहीं compete करने पे मजबूर कर दिया, एंड टुकड़ों में कुछ 5 मिनट 10 मिनट 12 मिनट का उसको समय मिल रहा है जब से विनी जो है लेफ्ट विंग पे आके खेल रहा है। एंड आप एक ट्रबल वाले मोमेंट में हो, आपको एक लिवरपूल जैसी टीम के अगेंस्ट खेलना है, आपने उठा के रॉड्रिगो को सीधा राइट विंग पे डाल दिया।
अगर मैं आपसे पूछूं क्यों, अगर आपको यही चीज़ करनी थी तो ये तो आप पूरे सीजन में बहुत जगह कर सकते थे, आपने वो चीज़ आज तक नहीं करी, और आपने वो उसको करने का मौका कब चुना? दैट इज द मोमेंट जहां पे आपको शायद उसको राइट विंग पे डालने की जरूरत नहीं थी। पूरे सीजन आपने ब्राहीम डियाज को राइट विंग पे स्टार्ट कराया, जो आपने कहीं ना कहीं एक प्रेफरेंस दी ब्राहीम डियाज को, उसको आप आखिरी के 5 मिनट में उतार रहे हो, जो आपके लिए राइट विंग पूरा सीजन खेल रहा है। भाई आप करना क्या चाहते हो? मतलब मैं आज टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ में नहीं आया कि जाबी अलोंसो करना क्या चाह रहे थे बिफोर द मैच। जो अग्रेशन और ये सब वगैरह वाली बातें थी वो तो हवा हो गई यार। उन बातों के बारे में तो मुझे लगता है कि आपने जो भी बोला वो यहाँ पे कुछ भी इंप्लीमेंट होता हुआ मुझे नहीं दिखा। अगेन ठीक है, मैं जाबी अलोंसो के एक हद तक क्रिटिसाइज करूंगा, फिर बोलूंगा कि ठीक है अभी उनको टाइम की जरूरत है, जनवरी फरवरी तक टीम ठीक हो जाएगी, ला लीगा तो अच्छा ही खेल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब बातें अपनी जगह ठीक है। बट हाँ, मुझे बहुत जगह ये एडमिट करना पड़ेगा कि जो लोग रियल मैड्रिड को क्रिटिसाइज कर रहे थे, एंड यू गाइज नो कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ रियल मैड्रिड को लेके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पॉइंट बिल्कुल गलत नहीं थे। मुझे अपने आप को गलत बोलने में बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, या मेरे को कोई ऐसा शर्म नहीं आ रही है एक्सेप्ट करने में कि हाँ, वो जाबी अलोंसो को लेके जो पॉइंट बोलते हैं, क्या वो जो आर्दा गुलर को लेके जो पॉइंट बोलते हैं, वो यहाँ पे मुझे मतलब आई डोंट नो, मुझे कहीं ना कहीं सही होते दिख रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकली अगर आपको ये रिस्क लेना ही था तो आप क्यों ना अम्बापे को कहीं ना कहीं मूव कर सकते हो। मे बी आप शायद अम्बापे को राइट विंग पे मूव करते, एक मेन स्ट्राइकर को कहीं ना कहीं खिलाते अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही था, या फिर आप विनीसियस को वहां पे करते, या फिर आप विनीसियस को सब्स्टिट्यूट करते, अम्बापे को लेफ्ट विंग लेते। आप एक प्योर स्ट्राइकर के साथ क्यों नहीं खिलवा सकते? मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। आपके पास सिब्योस जैसा प्लेयर था कहीं ना कहीं, मे बी आप डीन हाउसन को सब्स्टिट्यूट करके चोमेनी को अगर आप सेंटर बैक खिलाते तो शायद आप वहां पे एक और सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे। आई एम नॉट अ फुटबॉल गुरु और सब, मैं कोई बहुत बड़ा जीनियस नहीं हूं, बट मैं बहुत छोटी छोटी चीजें यहां पे सोच रहा हूं कि, और अगेन रियल मैड्रिड की पूरी बात हो गई, बट आपको लिवरपूल को वो ड्यू क्रेडिट भाई यहां पे देना पड़ेगा, कंसिडरिंग जिस टाइप के वो एक बैड पैच से यहां पे आ रहे थे, जहां पे मैं उनको एक फ्री रियल मैड्रिड की फ्री मतलब क्लीन शीट दे रहा था। लिवरपूल ने आपका जो लेफ्ट विंग था, जहां पे आप सबसे ज्यादा अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि मुझे समझ में नहीं आया क्यों, उसको अच्छे से ब्लॉक करा। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बाय लिवरपूल भाई, जहां पे जिसकी इज्जत ड्यू है वो आपको वहां पे देनी पड़ेगी। आर्ने स्लॉट ने हर चीज बहुत ही परफेक्ट करी। एंड अगेन द प्रॉब्लम विद रियल मैड्रिड, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लास्ट सीजन कोडी गैक्पो ने जो हेडर स्कोर करा था वो भी लूका मॉड्रिच वहां पे जो है उसको मार्क कर रहे थे। एंड प्लस आज भी अगर आप जो देखोगे, सेम प्रॉब्लम विच इज डिफेंडिंग द सेट पीसेज। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसके अगेंस्ट क्या किया जाए। एंड मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, बट मुझे ऐसा याद है कि यहाँ पे भी डीन हाउसन कहीं ना कहीं इससे पहले मतलब बैक टू बैक 2-3 सेट पीसेस जो हैं वो यहाँ पे मिले। एक तो कोर्टुआ ने बचा लिया था कहीं ना कहीं, उसमें भी जो प्रॉब्लम थी, जो क्लियरेंस थी, दैट इज फ्रॉम डीन हाउसन, जो कि मिसिंग थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे डीन हाउसन के बारे में क्या बोलना चाहिए या मैं क्या बोलूं। बट अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, मैं बहुत ज़्यादा इसको खींच सकता हूं वीडियो को, बट अगर मैं मोटा मोटा और बाकी प्लेयर्स के बारे में बात करूं, मुझे वेलवर्डे की परफॉर्मेंस भी थोड़ी सी ऑफ लगी। आई एम सॉरी टू से दैट, जिसको जितनी गालियां देनी है देता रहे। मुझे राइट बैक पे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रही थी। उसके अलावा मुझे लगता है चोमेनी हैड अ डिसेंट गेम, कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है चोमेनी से, उनको जो काम दिया गया था वो उन्होंने ठीक से कर लिया। अगेन अम्बापे हैड अ ऑफ गेम। अम्बापे को हमने इसी मोमेंट के लिए साइन करा था कि आपको हर बार डिलीवरीज नहीं मिलेगी। वी वर डिस्कसिंग विद सिमरन कि जब रोनाल्डो खेलता था, अगर उसको प्लेयर्स मार्क कर रहे हैं तो वो दूर से बैंगर मार देता था, अगर आपने उसको दूर से ब्लॉक कर दिया तो वो हेडर मार देता था, अगर आपने उसको हेडर से रोक लिया तो वो कहीं ना कहीं अपने विजन के हिसाब से टैप इन कर देता था, जिसको लोग बोलते हैं तो फालतू के गोल हैं। भाई प्रेजेंस, आप उस आदमी को मार्क नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर आप अम्बापे को एज अ रोनाल्डो से कंपेयर कर रहे हो, इसी तरीके की परफॉर्मेंसेस के लिए हमने आपको साइन किया है मिस्टर अम्बापे। आप हर बार उम्मीद नहीं कर सकते कि आर्दा गुलर आपको बॉल डाल देगा। एंड प्लीज आर्दा गुलर, आपको एक चीज और दुनिया में समझनी है कि जस्ट फीडिंग अम्बापे इज नॉट योर जॉब, प्लेइंग ब्रिलियंटली इज ऑल्सो योर जॉब। वर्ड्स को लोग बोलेंगे कि बेकार खेला, वर्ड्स ने जितना फैंटास्टिक तरीके से मिडफील्डर्स को अपने तरफ ल्योर करके रखा, वही चीज़ जो मैं बोल रहा था कि लेफ्ट विंग को ओवरलोड उन्होंने करके रखा, सबॉसलाई को उन्होंने फ्रीडम दी, दूर से शॉट ऑन टारगेट उसने लिए, वही सारी चीज़ें मैंने कल के अपनी वीडियो में कवर करी थी। काइंड ऑफ अ सेम चीज़ आर्ने स्लॉट ने यहाँ पे करी। तो
मुझे ऐसा लगता है कि जाबी अलोंसो को काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा तो हम कुछ इसमें बोल ही नहीं सकते। बट अगेन हैट्स ऑफ टू कोर्तुआ, मेरे लिए हैट्स ऑफ टू करेराज, जिसने मोहम्मद साला को बिल्कुल पकड़ के रखा है इस मैच में। उसके अलावा हैट्स ऑफ टू एडम मिलिटाओ। इनके अलावा आई एम सॉरी, मुझे कोई भी प्लेयर कन्विंस नहीं कर पाया। अगर मैं रॉड्रिगो की बात करूं, मैं बोल रहा था क्या ये रॉड्रिगो का एक गेम चेंजिंग, मतलब रियल मैड्रिड चेंजिंग करियर यहाँ, मतलब मोमेंट यहाँ पे हो सकता है। आई एम सॉरी, इतना वाहियात रॉड्रिगो यहाँ पे खेला, पासिंग तक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब उसमें लोग बोल देंगे उसको चांस नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भाई, ही इज रॉड्रिगो, ही इज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता मुझे ये जस्टिफाई करने की जरूरत है। बट एंड ऑफ द डे इट इज व्हाट इट इज। बट फाइनली सब चीज़ यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए बुरी नहीं थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी रियल मैड्रिड के लिए थी, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मेरे लिए तो पूरे मैच का सबसे अच्छा मोमेंट यही था। एक रियल मैड्रिड फैन ने यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया एनफील्ड पे, एंड शी सेड येस। एटलीस्ट किसी ने तो यस बोला। रियल मैड्रिड तो गोल्स मारने के लिए यस बोल ही नहीं रही थी। जीरो टेम्परामेंट। मुझे बेंजेमा वाला मैच याद है, जब वो रियल मैड्रिड का जो बेस्ट सीजन जिसको मैं बोलता हूँ यूएफए वाला, उसमें जब गोल रियल मैड्रिड ने खाया, बेंजेमा वाज सो एंग्री, मतलब इंटेंट। यहाँ पे कोई स्टेप अप ही नहीं कर रहा है, किसी को लग ही नहीं रहा है कि कोर्तुआ इतनी सेव कर रहा है, बस उससे ताली मार के, अरे उससे ताली मत मारो भाई, गोल मारो जाके। मतलब अगेन एक वेलेंसिया जैसे मैच में आना के बाद वापस आना, जहां पे पूरी टीम अल क्लासिको वेलेंसिया इतना ऐसे करके मैच, मतलब कि भाई इन लोगों ने तो पूरा अपना ना कमिटमेंट दिखाना शुरू कर दिया। फ्रॉम देयर टू हेयर मैं बहुत ज़्यादा शौक हूँ। मुझे नहीं पता जाबी अलोंसो कितने ज़्यादा शौक हैं या नहीं, किसको बेल्ट ट्रीटमेंट देंगे, क्या देंगे, बट मुझे लगता है जाबी अलोंसो को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेल्ट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए यहाँ पे। आई एम सॉरी टू से दैट जाबी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं ये चीज़ कहीं ना कहीं बोलूँगा। बट अगेन कुछ बड़े मैच, और अगर आप अवे मैचेस की बात करो तो अभी तो आपके आगे जो नेक्स्ट अवे मैच आने वाला है, दैट इज़ रायो वेलिकानो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो 2022-23, 2023-24, 2024-25 हम रायो वेलिकानो के होम पे जीते नहीं है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि आपको क्या वहां पे मिलने वाला है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस, एंड अब तो आपके बैक टू बैक 4-5 मैचेस हैं जो कि अवे ग्राउंड पे होने वाले हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं? अब मुझे थोड़े से डाउट आने लगे हैं। पहले तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मैं सबसे लड़ जाता था, भिड़ जाता था कहीं ना कहीं। बट अगेन मे बी अभी मैं शायद थोड़ा सा गुस्से में हूँ, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग। मे बी आफ्टर थोड़ा सा टाइम बाद आई अगेन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट रियल मैड्रिड। बट अगेन सारी चीज़ों को हटा के जाबी अलोंसो इन रियल मैड्रिड, इट्स हाई टाइम कि आपको सोचना पड़ेगा कि इन इंपॉर्टेंट मैचेस को आपको कैसे जीतना है, बिकॉज आप सारे छोटे मैचेस जीत के ये सारे टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते हैं। सो गाइज प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्लेयर कौन था फॉर रियल मैड्रिड अपार्ट फ्रॉम कोर्तुआ, जिन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हमें करने की जरूरत है? आपके अकॉर्डिंग क्या जाबी अलोंसो की गलती थी या नहीं थी, या व्हाटएवर आई सेड, डज इट मेक सेंस और नॉट? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।